का था इस गीत। हाँ, एक छोटा बच्चा से पूछे कि देश को कौन बेच दिया, तो एक छोटा बच्चा बताता कि देश को मोदी बेच दिया। इससे पहले क्या बेचते थे? चाय बेच रहे थे। तो हमने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे चाय बेच रहे थे, अब प्रधानमंत्री बनते ही देश बेचने लगे। तो मैंने उनका दो नाम रखा था, एक भोजपुरी में देश बेचवा और हिंदी में नाम रखा था देश विक्रेता। भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। चमार खटिक पासी अब्दुल कुमार कुशवाहा नहीं है, ये देश के मूल निवासी बौद्ध हैं और बौद्धों को कोई जाति नहीं होती है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की लड़ाई लड़ते लड़ते हम सबको बराबरी का अधिकार। दहन करना ठीक है? ठीक भी है, क्योंकि मनुस्मृति को फॉलो करने वाले आजकल वो अपना नियत, मनुस्मृति तो खत्म हो गया है लेकिन जो लोगों के अंदर मनुस्मृति जिंदा है, तो अगर लागू होता तो महिलाओं की जो आज हम लोग बराबर के पुरुषों के बराबर जो हम लोग हैं, आज चाहे जिस विभाग में देख लीजिए महिलाएं हर जगह अपनी जो है छाप छोड़ी हैं, तो वो नहीं होता। तो मुझे लगता है कि मनुस्मृति के बारे में महिलाओं को बताना भी चाहिए और जलाना भी जरूरी है। बाबा साहब जलाएं तो कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए ही किए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं SB Live 85। इस वक्त हमें ग्रेटर नोएडा में, जी हाँ, जैसा आपको पता है कि आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर के दिन बाबा साहेब ने मनुस्मृति दहन दिवस किए थे। जी हमारे साथ दो जानी मानी हस्ती है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सपना बौद्ध जी और विशाल गाजीपुरी जी। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। सर क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने मनु का जो विधान था, जो मनुस्मृति में जो लिखा था, उसको ध्वस्त किया? कहना चाहेंगे कि 25 दिसंबर 1927 को जी। मेरे परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने वो काम किया कि ना ही राम ने किया, ना रहमान ने किया, ना ही गीता ना बाइबिल कुरान ने किया, ओ ना ही राम ने किया, ना रहमान ने किया, ना ही गीता ना बाइबिल कुरान ने किया, जो किया भीमराव जी के ज्ञान ने किया, जो किया भीमराव जी के ज्ञान ने किया। संविधान, ओ संविधान, मेरे देश का भला संविधान ने किया। सर जिस मनु का जो विधान था, जो जलाए थे, उसमें ऐसा क्या ग्रंथ, मतलब महिलाओं के लिए या दलित शोषित वंचितों के लिए क्या ऐसा लिखा था कि बाबा साहेब को पुस्तक जलानी पड़ी? देखिए उस मनुस्मृति को जो पढ़ने वाले लोग हैं, मनुस्मृति में एक भी शब्द महिलाओं के लिए नहीं था। यहाँ तक कि सपना जी बताती हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न की अधिकारी, और इसको हम लोग भी पढ़े हुए हैं। और उस मनुस्मृति में इस देश की समाज के लोगों की, महिलाओं को, और इस देश के जिनको लोगों ने शूद्र बना कर रखा, चाहे यादव, चाहे पासवान, चाहे कुशवाहा, चाहे चमार के, चाहे खट्टी, चाहे पासी, उन लोगों ने शूद्र बना कर रखा। और शूद्रों को पढ़ने की आज़ादी नहीं, न उनको शुद्ध भोजन करने की आज़ादी, न शुद्ध कपड़ा पहनने की आज़ादी, यानी कि पशु से बदतर जिंदगी जीने से लोगों ने मजबूर कर दिया था। लेकिन धन्य मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि आपने एक ऐसा पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम, जिस दस्तावेज का नाम है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति पाति का विनाश। और लिख करके बाबा साहब ने साबित कर दिया कि इस देश में जाति पाति नहीं, बल्कि इस देश की हम लोग, और उन्होंने भी कहा, लिखा कि बुद्ध और उनका धम्म, लिख करके कहा कि हम इस देश में चमार खटिक पासी अब्दुल कुमार कुशवाहा नहीं है, इस देश के मूल निवासी बौद्ध हैं और बौद्धों को कोई जाति नहीं होती है। और समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की लड़ाई लड़ते लड़ते हम सबको बराबरी का अधिकार दिए बाबा साहब। सपना बौद्ध जी क्या कहना चाहेंगी, आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर महिलाओं के लिए और शोषित, दलित शोषित वंचितों के लिए, क्या कहना चाहेंगी इस वजह से? कहना क्या है, धन्यवाद है हमारे बाबा साहेब का, और करोड़ों बार नमन करना चाहूँगी कि शायद आप नहीं होते तो शायद ये महिलाओं की ज़िंदगी, आज जो आप कोट पैंट पहन के खड़ी हैं, माइक लेके खड़ी हैं मेरे सामने, आज मैं जो कोट पैंट में हूँ, शायद ये हम लोग की स्थिति नहीं होती। तो धन्य है मेरे बाबा साहेब जो आप मनुस्मृति को जलाकर और इस देश में महिलाओं को एक सम्मान
जो है देने का काम किया हमारे बाबा साहब। मैम जानना चाहूँगी बाबा साहेब 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किए थे। उसके बाद बाबा साहेब कभी नहीं मनुस्मृति का दहन किए, लेकिन आज अक्सर देखा जाता है हर साल लोग मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। मनुस्मृति जो पुस्तक है उसका दहन करते हैं। क्या लगता है कि मनुस्मृति का दहन करना ठीक है? ठीक भी है, क्योंकि मनुस्मृति को फॉलो करने वाले आजकल वो अपना नियत मनुस्मृति तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जो लोगों के अंदर मनुस्मृति जिंदा है वो भी नहीं ख़त्म हुई है, तो उसको भी ख़त्म करना हम लोग का। क्या मनुस्मृति जलाना ठीक है या मनुस्मृति को महिलाओं को या दलित शोषित वंचितों को पढ़ाना जरूरी है? नहीं, जलाना ठीक है, क्योंकि बाबा साहेब जब जला सकते हैं तो जलाना भी ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा समझती हूँ कि अगर मनुस्मृति को के बारे में महिलाओं को बताया जाए कि अगर मनुस्मृति अगर लागू होता तो महिलाओं की जो आज हम लोग बराबर के पुरुषों के बराबर जो हम लोग हैं, आज चाहे जिस विभाग में देख लीजिए महिलाएं हर जगह अपनी जो छाप छोड़ी हैं, तो वो नहीं होता। तो मुझे लगता है कि मनुस्मृति के बारे में महिलाओं को बताना भी चाहिए और जलाना भी ज़रूरी है। बाबा साहब जलाएं तो कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए ही किए हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगी। आपका जो गीत आप लोग मंच से गाते हैं, देशों विदेशों तक आप लोग जाते हैं, तो सर हमारे दर्शकों को प्लीज़ जो आपका जो मेन जो फेमस हुआ है गीत उसको आप। वो गीत वही है, देश बेचवा के लिए हमने गाया था एक गाना। देश बेचवा। हाँ, क्योंकि एक छोटा बच्चा से पूछिए कि देश सुने भी होंगे कि देश बेच दिया, देश बेच दिया, देश बेच भी हुआ था इस गीत। हाँ, एक छोटा बच्चा से पूछे कि देश को कौन बेच दिया, तो एक छोटा बच्चा बताता कि देश को मोदी बेच दिया। इससे पहले क्या बेचते थे? चाय बेच रहे थे। तो हमने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे चाय बेच रहे थे, अब प्रधानमंत्री बनते ही देश बेचने लगे। तो मैंने उनका दो नाम रखा था, एक भोजपुरी में देश बेचवा और हिंदी में नाम रखा था देश विक्रेता। तो मैडम सपना जी के साथ में है। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। धन्यवाद मैडम जी ने बताया। ये थे हमारे साथ गाजीपुर सब विशाल गाजीपुरी और सपना बौजी जो मानी जानी हस्ती है, और ये लोग बहुत महोत्सव में आए थे। इन लोगों का यहाँ पर फेमस है और इन लोगों के पास से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, लाइव 85।